नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा देश जो सदियों से धार्मिक बना रहा, एक ऐसा देश जहां हमेशा से पूजा पाठ होते आ रहे हैं और इन सब चीजों में जो एक अभिन्न अंग बना रहा है वो है प्रसाद, जिसे भगवान का आशीर्वाद के रूप में माना जाता है, जिसे पाने के लिए भक्त घंटों लाइन में लगे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर उनके भावनाओं के साथ अगर खिलवाड़ किया जाए? कैसा लगेगा, क्या बीतेगा उन पर जब उन्हें पता चलेगा कि जिसे वो प्रसाद मानकर खाते रहे, जिसे वो आशीर्वाद समझकर लेते रहे, वो दरअसल आशीर्वाद नहीं, वो कुछ चंद बिचौलियों की मिलावट रही है जो अपने प्रॉफिट के खातिर, फायदे के खातिर उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं। आपको तिरुपति मंदिर के लड्डू में हुए जो मिलावट की घटना हुई, आप उसके बारे में तो वेल अवेयर होंगे, कैसे वहां पर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ। एक ऐसा प्रसाद, एक ऐसा लड्डू जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ, मतलब उसे तिरुपति के अलावा कोई और प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसमें भी मिलावट की मात्रा पाई गई है। आखिर क्या कारण रहे उस चीज का? और लगभग पीक सीजन में 3 से 4 लाख लड्डू हर दिन तैयार होते हैं, जिसे भक्त लोग आशीर्वाद समझकर, प्रसाद समझकर लेते हैं। दरअसल इन सब चीजों की शुरुआत होती है लोगों को कंप्लेन करने से। जब उन्हें इस बात का पता चलता है कि इसका टेस्ट जो है, इसमें आने वाली खुशबू जो है वो पहले जैसे नहीं रही, तब वो इस बात के कंप्लेन करते हैं। और जब ये कंप्लेन बहुत ज्यादा मात्रा में आने लगते हैं, तब गवर्नमेंट जो है बाध्य हो जाती है कि हम इस बात का पता लगाएं आखिर सत्य क्या है। इसके लिए उन्होंने लड्डू के सैंपल्स को गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब में भी भेजे। तब जो बात आई, जो रिजल्ट आए, वो काफी चौंकाने वाले, काफी हैरान करने वाली बातें हमारे सामने आती है। लड्डू जो थे अपने एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड को मैच करने में वो फेल हो गए। दरअसल जिन्हें देसी घी में कहकर बनाया जाता था, उसमें पाम ऑयल और अन्य कितने की मिलावट उसमें पाई गई है। और जब ये मामला और तूल पकड़ता गया तो सारी जांच को, सारे मसले को सीबीआई के हवाले कर दिया गया। इन सब मसलों की जांच करने के लिए सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी गठित की, जो जनवरी 2026 में अपने रिपोर्ट को प्रेजेंट किया। और सीबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक जो है ये जो मिलावट चल रही थी, ये कोई अचानक से नहीं हुई, बल्कि ये प्रॉपर स्कैम थी और तिरुपति बोर्ड इसके बारे में वेल अवेयर था। लेकिन उन्होंने इस बात को रोकने की कोशिश कभी नहीं की। जांच में ये भी पाया गया कि देसी घी में जो पाम ऑयल, एडिबल ऑयल और न जाने कितने वनस्पति ऑयल के मिलावट भी पाए गए। और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने ये तक एलिगेशन लगाया पिछली सरकार पे, इस देसी घी में बीफ के, फिश के और इत्यादि के न जाने और कई जानवर, पिग के भी चर्बी, उनके फैट तक मिले हैं। खैर, ये तो रही एक हाई प्रोफाइल केस के बारे में जो आपके सामने आई, जिसमें जांच हुई, जिसमें सरकार ने सख्ती से एक्शन लिया। लेकिन आज हमारे देश में, पूरे देश भर में इतने खाद्य पदार्थों में इतनी चीजों में मिलावट पाई जा रही है जिनका कोई अंदाजा नहीं है। हर चीज में, आपके डेयरी प्रोडक्ट से लेकर मसाले तक, हर चीज में पूरे देश भर में ये मिलावट जो है शुमार है और इन चीजों को कभी सामने नहीं आती। आम जनता इन सब चीजों को कंज्यूम करती है, उनकी हेल्थ से खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन ये चीजें जो है कभी कभार ही जांच में आती है। और जिस एजेंसी के ऊपर ये जांच करने का जिम्मा है वो एफएसएसएआई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। और इनके रिपोर्ट के मुताबिक सन 2018-19 में लगभग 26.4% जो फूड सैंपल थे सब में मिलावट पाई गई। और 2023 और 24 में उन्होंने 1 लाख सैंपल को टेस्ट किया, जिसमें 33,000 जो सैंपल थे उसमें मिलावट पाई गई। लगभग आधे से ज्यादा जो थे वो सब स्टैंडर्ड के मिले, यानी हम कंज्यूम तो कर सकते हैं लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो उस पैरामीटर को मैच नहीं कर पाए। इस चीज में सबसे ज्यादा मिलावट पाई गई वो थे डेयरी प्रोडक्ट। नोएडा में एक जांच हुई। नोएडा में जांच के दौरान ये सामने आया कि लगभग वहां पर जो बिकने वाला पनीर है वो 83% जो पनीर है वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, जिसे कंज्यूम करने से लोगों के हेल्थ पर जो है असर पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये चीजें धड़ल्ले से बिक रही है और पब्लिक इन सब चीजों को कंज्यूम करने के लिए मजबूर है, क्योंकि हमारी जो जांच एजेंसियां है इतनी प्रबल नहीं है, इतनी सक्षम नहीं है वो इन चीजों को रोक सके और पब्लिक तक जो है वो राइट और हेल्दी चीजें पहुंच सके। खैर, ये तो बात रही हमारे देश के अंदर की। हमने बाहर भी अपना मुंह काला करवाया, वहां भी हम बेदाग नहीं रहे। भारत जो है एक मसालों का हब माना जाता है। हमारे यहाँ मसाले बहुत ज्यादा मात्रा में मतलब प्रोड्यूस होते हैं और हम यहाँ से निर्यात करते हैं अमेरिका को, चाइना को, मलेशिया के, इंडोनेशिया के। लेकिन हमारे जो मसाले हैं उसमें कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर जो पैदा करती है वो चीजें, वो कंपाउंड हमारे मसालों में पाए गए हैं, जिसमें एमडीएच मसाले हैं और भी अन्य मसाले हैं। तो इसी की वजह से जो हमारा एक्सपोर्ट था सिंगापुर को, मलेशिया को और यूएसए के, उन्होंने हमारे मसाले एवरेस्ट और एमडीएच जैसे मसालों को रिजेक्ट कर दिया, वापस हमारे देश में भेज दिया। खैर, ये तो रही भारतीय मानक के अनुसार इन चीजों की टेस्टिंग। अगर हम अमेरिकन स्टैंडर्ड व यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड को अगर अपने देश में अप्लाई कर दें तो शायद हमें खाने के लिए कुछ चीज नहीं बचेगी। आप इसे चाहे हमारी खुशकिस्मती कहे कि हम इन चीजों को पचाने के लिए बने हैं, हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग है कि हम इन्हें डाइजेस्ट कर सकते हैं, या फिर ये हमारी बदकिस्मती है कि हम इन्हें खाने के लिए मजबूर हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आज जिस बॉडी के ऊपर ये सारी चीजें रोकने की
जिम्मेदारी है वो एफएसएसआई है, वो एक इनसफिशिएंट सी बॉडी बन गई। या तो ये एक्शन लेना नहीं चाहते या फिर वो ले ही नहीं रहे। सो टेल मी इन द कमेंट क्या रीजन है, वो करप्शन की वजह से कि उनके पास स्टाफ नहीं है या फिर पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, व्हाई दे आर नॉट टेकिंग द एक्शन। फिर मिलेंगे।